हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पी के द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज रेशनल फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग फंक्शंस के कई पार्ट्स देख चुके हैं, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ हम लोग रेशनल फंक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके डोमेन, रेंज, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि उस फंक्शन के साथ कैसे डील करते हैं। Sorry. तो अब आ जाते हैं रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन दिखता कैसा है, और हमने स्टार्ट किया था इसको टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में दो तरीके का फंक्शन, एक अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन हम आ गए थे पॉलिनोमियल के ऊपर। पॉलिनोमियल में आए थे आइडेंटिटी फंक्शन, फिर हम उसमें फिर और डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने देखा था, उसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना हमने देख रखा है पहले से। आज बात कर रहे हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन होता क्या है, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन का टाइप है। इसका स्ट्रक्चर होता है, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगा। मतलब पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, पॉली डिवाइडेड बाय पॉली, ऐसा होता है। इसका डोमेन क्या होता है, देखो हमें पता है कि अगर सिर्फ पॉलिनोमियल होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। तो ये भी सारे एक्स को एक्सेप्ट करता है, ये भी सारे एक्स को एक्सेप्ट करता है। तो देखो डोमेन में हमें देखना क्या होता है कि एक्स का वो सारा वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है उसका डोमेन होता है। तो इस फंक्शन में जो भी आए हैं तो पॉलिनोमियल्स आएंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हर एक्स को एक्सेप्ट करता है। तो अगला बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अंदर डिनोमिनेटर है और हमें पता है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो जी ऑफ एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, माइनस जिस जिस पॉइंट पे जी ऑफ एक्स जीरो है आप उसको उसमें से हटा दें। क्योंकि ये अगर आप वो यहाँ रख देंगे जिस पे जी ऑफ एक्स जीरो होता है, उन एक्स पे डिनोमिनेटर जीरो होगा और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब उन एक्स के वैल्यूज को ये नहीं लेगा। इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस ये वाला पार्ट जहाँ जहाँ ये जीरो है। ठीक है, चल अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने ले लिया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का आपका डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन की बात करें, आपको पता है ऊपर एक पॉलिनोमियल कांस्टेंट है 1, नीचे 2x+3। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर क्या करो, ऑल रियल नंबर माइनस ये जहाँ जीरो होगा उसको हटा दो। तो 2x+3 को आप इक्वेट करें जीरो से, और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा आपका -3/2। मतलब इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर -3/2। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये इसका डोमेन है। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो देखो रेंज का दो तरीका, एक तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, दूसरा मैं इसका सब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा कि इसका रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हम बात करने वाले हैं। पहले हम आप इसका सब्जेक्टिव अप्रोच बताते हैं, देन आई विल डिस्कस शॉर्ट ट्रिक कि देखते ही इसका आंसर रेंज कैसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये रूल है रेंज निकालने का कि अगर हमारा डोमेन ऑल रियल नंबर आ जाता है या उसमें से कुछ फाइनाइट पॉइंट्स माइनस किए होते हैं, जैसे यहाँ -3/2 है, (2, 1) और कुछ भी फाइनाइट पॉइंट्स माइनस किए होंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तब ये अप्रोच काम करेगा। उस समय आपको क्या करना है, जब भी रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन देख लीजिए। डोमेन या तो आर होगा या आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स। अगर ऐसा है तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अभी हमारा जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है y = 1/2x+3, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लेके चलो। x को किसके टर्म्स में लेके चले जाओ, y के टर्म्स में। कैसे लेके जाएंगे भाई, हमारा फंक्शन है y = 1/2x+3। ठीक है, तो मैं इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y × 2x+3 = 1। हमें x को एक तरफ अकेला करना है, तो y इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड। 2x+3, 2x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/y-3। एलसीएम वगैरह पकड़ लो इसका, y 1 - 3y। 2x का वैल्यू ऐसा आ रहा था, x क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। तो 1/2 y × 1 - 3, ये आपका आ गया x एज ए फंक्शन ऑफ y। तो पहला आपको ये करना है, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है या उसमें से कुछ पॉइंट्स गायब हैं तो आप x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करो। अब बिल्कुल
अब ये समझ लो इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है, जैसे डोमेन निकालने थे वैसे ही काम करो। अब वो y का क्या क्या वैल्यू इसमें एक्सेप्टेबल है, ऊपर वाला भी एक पॉलिनोमियल नीचे वाला भी एक पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर, इसमें जो लोग आए हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका डिनोमिनेटर देखो क्या है 2y, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2y कब जीरो होगा, जब y का वैल्यू 0/2, y का वैल्यू 0, मतलब इसका अगर डोमेन निकालने बोलता, अगर यहाँ पर x होता तो हम बोलते कि इसका हर वैल्यू हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता y का वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं ले सकते, जीरो। इस फंक्शन का जो रेंज आ गया वो आ गया आपका ऑल रियल नंबर माइनस। इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं इसका, 1/लीनियर या लीनियर/लीनियर, ये सब बातें हम अभी आगे करेंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो चलो आ जाते हैं। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा है y लीनियर या कांस्टेंट अपॉन लीनियर, मतलब न्यूमरेटर में भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में एक लीनियर लिखा हुआ है। इस केस में जो रेंज होता है r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर x का कोफिशिएंट देख लो क्या है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। तो इसमें 1/2x + 3 में न्यूमरेटर में क्या है, x का कोफिशिएंट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हो, ऊपर में तो x है ही नहीं, तो क्यों नहीं है भाई, तो हम ऐसा बोल सकते हो 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, 0 × x + 1 लिख सकते हो ना, 0 × x + 1 क्या होता है, 1 ही होता है, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए तो उसमें 0 होगा। इवन आपसे x² का भी कोफिशिएंट बोलेगा तो आप 0 ही बताएंगे। r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर 0, कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर 0/2 क्या होता है 0, इसका रेंज डायरेक्टली आप लिख सकते हो r - 0, कुछ सेकंड में है, ऑब्जेक्टिव में फटाफट जैसे ये है। अब हमें इसे रेंज निकालना, डोमेन डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 कब होता है, जब ये x का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो इसका डोमेन आप लिख लेंगे, डोमेन लिख लेंगे r -2, रेंज शॉर्ट ट्रिक से निकाले, फिर सब्जेक्टिव मेथड भी देख लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर व्हिच इज 1, r -3, इसका रेंज r -3। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगा, सब्जेक्टिव अप्रोच अभी आपको बताया कि जैसे ही डोमेन r या r में से कुछ फाइनाइट नंबर गायब रहता है, तो आप क्या करते हैं, y लिखा हुआ है 3x - 4 डिवाइडेड बाय x + 2, आप x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखते हैं, मैंने x को एक तरफ करते हैं। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा xy + 2y = 3x - 4। मैंने आपको बोला क्या, x को एक तरफ करो, x यहाँ है, तो इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, xy - 3x और 2y को इधर भेज दिया तो -2y - 4। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया क्या आपका x, ये कितना हो जाएगा y - 3 = -2y - 4। अब यहाँ y - 3 मल्टीप्लाई में उधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, -2y - 4 डिवाइडेड बाय y - 3 = आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ y आ गया। अब इसका डोमेन जैसा निकाल दो, एक y का क्या क्या वैल्यू इसमें अलाउड है, कुछ भी, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल कुछ भी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y - 3 0 कब होगा, जब y का वैल्यू 3, ये नहीं होना चाहिए। तो रेंज इज ऑल रियल नंबर -3। क्या शॉर्ट ट्रिक से भी यही आया था, मजा आ गया ना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन y = x² - x डिवाइडेड बाय x - अब इसको गौर से देखिए, ये लीनियर है नहीं, मैं आपको किसका डोमेन रेंज निकालना बता रहा हूँ, ट्रिक कहाँ काम करता है, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, या ऊपर कांस्टेंट और नीचे लीनियर, ऐसा रहता है तो काम करता है। यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना, मैथमेटिक्स में कभी भी कॉमन मिले तो जरूर लेना चाहिए। इन दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा, x, तो हमने कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया x - 1 और ये आ गया x - 1। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन कैंसिल आउट करेंगे तो ध्यान रखिए कहीं 0 से 0 को तो कैंसिल आउट नहीं कर दिया, पहले से इसका बात करते आ रहे कई लेक्चर से। तो ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1, मतलब ये कैंसिलेशन अलाउड है, लेकिन x का वैल्यू 1 नहीं आना चाहिए,
ये फंक्शन लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 क्या x के इक्वल है? नहीं, ये हमेशा इक्वल नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे अगर आप इधर x की जगह 1 रख दोगे तो LHS के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर ऐसा कभी होता है, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल है तो बोलेंगे नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब x का वैल्यू 1 नहीं हो। वो हमने पहले लिख रखा है कि x का वैल्यू 1 नहीं होगा तभी हम ये कैंसिल आउट करेंगे और ये फंक्शन x के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू एक्स। अब इसका डोमेन क्या? पॉलिनोमियल है। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, लेकिन इसने मना कर रखा है कि x का वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते। रेंज और डिग्री पॉलिनोमियल है ना, रेंज इज ऑल रियल नंबर, लेकिन x इक्वल टू 1 मना है। इसमें x का वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या आएगा? 1। तो 1 नहीं आ सकता। तो रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर माइनस 1। रेंज क्या होता है? ऑल y का कलेक्शन। तो जब x 1 अलाउड नहीं है तो x 1 अलाउड नहीं है तो x की जगह 1 रखेंगे तो y 1 भी अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 1 हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया? एक और ऐसा ही क्वेश्चन बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब नीचे वाले को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। x माइनस 2 x माइनस 5, नीचे को फैक्टराइज कर लेंगे तो x माइनस 2। ठीक है, अब देखो x से x चला गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 चला गया, तो ये कितना आ गया? x माइनस 5। तो y का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? x माइनस 5 के इक्वल आ गया। लेकिन ध्यान रहे क्या x क्या नहीं हो सकता? x को कैंसिल किया है तो x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 होगा तो इसका मतलब मैंने 0/0 को 1 लिख दिया है। x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल आउट किया है, मतलब x क्या नहीं हो सकता? 2। अगर 2 होगा ना तो इसका मतलब मैंने 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया है, तो x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। x ये फंक्शन इसके इक्वल है, लेकिन x का वैल्यू 0 और 2 नहीं होना चाहिए। अब एक पॉलिनोमियल है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका जो डोमेन अगर मेरे से पूछता है तो इसका डोमेन आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन साथ में 0 और 2 मना है, क्योंकि 0 और 2 पे जो मेरा मेन फंक्शन था, इसका निकालना था डोमेन रेंज में, इसका थोड़े निकालना। ये इसके इक्वल है कब? जब x का वैल्यू 0 और 2 नहीं है। 0 और 2 पे जिसका डोमेन निकालना था वो अनडिफाइन हो जाता है, तो हमें इसका लिखना पड़ेगा कि जो इसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन x का वैल्यू 0 और 2 उसमें नहीं रख सकते। रेंज क्या? और डिग्री पॉलिनोमियल है। रेंज इज ऑल रियल नंबर, लेकिन ये रेंज ऑल रियल नंबर किसका है? इसका। लेकिन हमें इसका रेंज नहीं निकालना था, हमें तो रेंज इसका निकालना था। ये फंक्शन इसके इक्वल कब है? जब x का वैल्यू 0 और 2 नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो x अगर 0 रखोगे यहाँ पर x की जगह 0 रख दोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 माइनस 5। तो अगर x 0 नहीं हो सकता तो y का वैल्यू माइनस 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस 5 कब आता है? जब x का वैल्यू 0 रखते हैं, और x का वैल्यू 0 रख ही नहीं सकते क्योंकि उसका डोमेन में ही नहीं है। दूसरा x का वैल्यू 2 अलाउड नहीं है, तो x का वैल्यू 2 रख के देखो इसके अंदर, x का वैल्यू इसके अंदर 2 रख के देखो क्या होता है। x का वैल्यू अगर इसके अंदर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 माइनस 5 माइनस 3 आ रहा है। तो अगर x का वैल्यू 2 नहीं रख सकते तो y का वैल्यू माइनस 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस 3 कब आता है? जब x का वैल्यू 2 रखते हैं। तो रेंज में से इन दोनों को निकाल दिया, इसका रेंज हो गया ऑल रियल नंबर -5, -3। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। होप आपको ये समझ में आया होगा।